ही बताया था आपको कि 3 P's मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, चाहे वो आप मैजिक में कर रहे हो या कोई और सेशन में कर रहे हो। क्या 3 P's था? प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एंड थर्ड प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटेशन, हर एक चीज में, चाहे आप मैजिक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, आपके 3 P's बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 P's को आपने फॉलो किया तो आप हर एक चीज में आगे जा सकते हो। ओके, तो अब इसमें छोटे से छोटे मैजिक में आप प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस से बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स ला सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अच्छे से परफॉर्म करना है। पहले तो प्रैक्टिस करना है। जब आप किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, राइट? और आपका परफॉर्मेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए। वो कैसे होगा हाई? कोई भी परफॉर्मेंस लेवल, आप डांस करते हो तो कैसे परफॉर्मेंस लेवल हाई होता है? आपके आज जो कोरियोग्राफर्स आपको सिखा रहे हैं तो वो भी तो स्टूडेंट थे ना पहले, तो वो आज कैसे कोरियोग्राफर्स बन गए हैं? प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला चीज आता है प्रैक्टिस। तो आपको हर एक चीज में प्रैक्टिस लानी है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस लेवल एनहांस होगा, राइट? तो आप पहले प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज को, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड के सामने प्रैक्टिस करो, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो। बोलो मैंने कुछ सीखा है, चंबू डांस अकेडमी से मैं कुछ सीख के आया हूं, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये मैजिक कैसे होगा, ये डांस कैसे होगा, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कैसे होगी। ओके, सो अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है? पहले ध्यान दो, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? सेंटर पे आपको मैच स्टिक रखनी है। एंड द सेकंड थिंग, जहां पर मैच स्टिक लोड है, जो आपका लोड है, लोड मतलब जो मैच स्टिक आपने साइड में छुपा के रखी है, जो आपका लोड है, हेलो हेलो हेलो, जो आपका लोड है वो आपके राइट या लेफ्ट साइड में होगा। ऐसे जहां पर आप बैठे हो, परफॉर्म कर रहे हो या खड़े हो परफॉर्म कर रहे हो, आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होगा। हेलो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, आपके राइट या लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो जैसे ही आप लोड उठा रहे हो, यहां पर मेरा लोड है राइट लेफ्ट में, ये देखो, ये मैंने लोड उठाया और जहां पर मैच स्टिक रखी हुई है उसके कम से कम 3 से 4 इंच दूर रखना है आपको। क्या करना है? कम से कम 3 से 4 इंच आपको उसको दूरी पे रखना है। ये जैसे ओरिजिनल मैच स्टिक है और उसको 3 से 4 इंच के दूरी पर रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर, और ध्यान रखना है, हेलो, ध्यान रखना है कि जो मैच स्टिक आप रख रहे हो, जब सेकेंड लेयर आप उसमें डाल रहे हो तो वो मैच स्टिक कहां है वो आपको माइंड से सोच के रखना है। हाथ नहीं लगाना है वहां पर, माइंड में रखना है वो सिर्फ कि ये सेकंड लोड है हमारा। उसके बाद जैसे थर्ड लोड आएगा उसके ऊपर, तो भी आपको उसी समय कंसंट्रेट करना है कि मैच स्टिक हमारी वहीं पर है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ लेयर जब आपने डाला, फोर्थ लेयर में भी आपको ध्यान रखना है कि मैच स्टिक कहां पर है, जो आपको मैच स्टिक ब्रेक करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, मैच स्टिक एक्चुअल सेंटर में है, लेकिन आप ये वाली ब्रेक करवा रहे हो जहां पे साइड में है। हेलो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? रुमाल को, जो आपके पास हैंडकरचीफ है, उसको ऐसा ले लेना है। एक एक स्टेप ध्यान दो बेटा, एक एक स्टेप ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा। टेक्निक यूज करोगे तो मैजिक बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। टेक्निक यूज नहीं करोगे, ऐसे ही करते जाओगे तो मजा नहीं आएगा। वो टेक्निक यूज करनी है। अब ये मैच स्टिक सेंटर में है, बराबर है, जो ओरिजिनल मैच स्टिक है, बट जो लोड है वो यहाँ पर साइड में है। तो आप अगर डायरेक्टली उठाओगे तो सामने वाला बोलेगा ये मैच स्टिक सेंटर में थी, आप यहां से क्यों उठा रहे हो? बराबर है, कोई भी सवाल कर सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है? जब आपका चारों तरफ कवरिंग हो जाए तो आपको ये ऐसा यहाँ पे ले लेना है, और जो आपका मैच स्टिक है जो तुड़वानी है वो वाला ऐसे पकड़ना है। तो जब ये पूरा क्रम्पल हो जाएगा हैंडकरचीफ, तो सामने वाले को आइडिया नहीं लगेगी, जजमेंट नहीं आएगा कि मैच स्टिक कहां थी और वो क्या तोड़ेगा उसको पता नहीं है। बराबर है, तो आपको उसके बाद इस मैच स्टिक को ब्रेक करवाना है सामने वाले को देकर कि इसको मैच स्टिक को ब्रेक करो into 3 to 4 pieces, right? So जैसे ही वो सामने टक एक आवाज आती है जब वो मैच स्टिक को ब्रेक करेगा, right? So 3 to 4 pieces उससे ब्रेक करवा। ओके, उसके बाद बोलो, अब आपको मैच स्टिक मैंने दी थी, आपने तोड़ दी, लेकिन अभी उसको मेरे को फिर से जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? अब तो फेविकॉल लगाना पड़ेगा या फेविक्विक लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? मैजिकली इसको फेविक्विक या फेविकॉल लगा देंगे। ठीक है, ये फेविकॉल लगाया, ये फेविक्विक लगाया, लाइक दिस। उसके बाद मैजिक मंत्रा बोलना है। तो मैजिक मंत्रा क्या है? ओके, तो ये जैसे ही छू हुआ, एक एक लेयर आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपने उसको रैप किया था उसको फिर से ओपन करना है। ये लेयर नंबर 1, देन लेयर नंबर 2, देन लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4 एंड द मैच स्टिक इज इंटैक्ट, राइट? ठीक है, समझ में आया? उसके बाद ये मैच स्टिक आप उसको हाथ में दे दो एंड
और ये रुमाल को ऐसे झाड़ के उसके बाद सेम जैसे आपने फोल्ड किया था वो फोल्ड करके अपने जेब में डाल दो। दैट्स मैजिक। और थैंक यू बोल के बोलो। अगला मैजिक हम और दिखाएंगे जो आपको मैजिक नए नए सिखाए हैं, राइट। सो प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखो। कोई भी चीज आप कर रहे हो, सिर्फ मैजिक की बात नहीं चल रही है, कोई भी चीज जब आप कर रहे हो लाइफ में ये बहुत काम आएगी। 3 P's, P फॉर पैरेट। और जो 3 P's है उसकी 3 P's क्या है? क्या है? फर्स्ट क्या है? तो ये जब 3 P's आपस में मिलती है तो क्या होता है? मैजिक होता है, बराबर है। तो लाइफ में हर एक चीज का मैजिक होता है जब 3 P's साथ में आती है। जो सक्सेस का मैजिक होता है, कामयाबी का मैजिक होता है, तो वो 3 P's के साथ आता है। हर एक चीज में याद रखो कि जब 3 P's आएंगी तो हम सक्सेसफुल बनेंगे और टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, बराबर है। ओके, चलो प्रैक्टिस करोगे सब लोग? ओके, अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे, प्रेजेंटेशन के साथ करोगे। ओके, देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।